हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे डिवाइन्स। कैसे आप सभी लोग? लेके आ गई हूँ आपके लिए ब्रांड न्यू रीडिंग, लेट नाइट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपके पार्टनर के। आपके पार्टनर लेट नाइट आपके बारे में क्या सोच रहा है, जैसे जैसे रात चढ़ेगी आपके बारे में क्या सोचेंगे, आपके बारे में सोच रहे भी है या नहीं, व्हाट इज द करंट सिचुएशन, व्हाट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट एक्शन, सब चेक करने वाली हूँ। 2 डिविनेशन टूल यूज करूंगी, कैंडल वैक्स ऑन पेपर एंड द गुड ओल्ड टैरो मैसेजेस। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ से क्या आता है। ब्रांड न्यू डेक है मेरा। मैं पहले कार्ड्स को शफल करके लेआउट करूंगी, उसके बाद कैंडल वैक्स से कैंडल को लिट करूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हे राधा रानी, हे श्री कृष्ण, इन कार्ड्स को कृपया करके ब्लेस कर दीजिए। आपका साथ रहेगा इस रीडिंग में, आपका आशीर्वाद रहेगा तो रीडिंग बहुत अच्छी प्रिसाइज आएगी। ऑल्सो व्यूअर के रिलेशनशिप को ब्लेस कर दीजिए, किसी भी नेगेटिव एनर्जी को हटा दीजिए, इनके रिश्ते को प्रभु हील कर दीजिए। हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। चलिए देखते हैं पहले कार्ड्स क्या आ रहे हैं। ओके, कार्ड्स के एनर्जीज क्या है सबसे पहले वो देखेंगे। ईगो आ रहा है, देखो सबसे पहले ओपनिंग एनर्जी क्या आ रही है। ईगो एज इफ वी डोंट नो अबाउट इट ऑलरेडी। हमेशा आपके पार्टनर की ईगो प्रॉब्लम तो आती ही आती है, ईगो को लेट गो कर ही नहीं पाते हैं। हुक्ड, ओके, शाइन, ओके, ब्रोक, रनिंग। पहले कार्ड्स फटाफट लेआउट कर लेती हूँ। फिर आ रहा है ओके, ओके, उसके बाद आ रहा है द थीफ। फाइनल कार्ड गर्ल फाइट। ओके, चलिए अब हम लिट करेंगे कैंडल। इसे भी ब्लेस करें राधा रानी, श्री कृष्ण। व्यूअर, इस कैंडल पे अपना फोकस शिफ्ट कीजिए। आप जो भी काम कर रहे हैं उसे तुरंत छोड़ के कृपया करके यहाँ देखें और अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार ले लीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ईश्वर करे जैसे ये फ्लेम, ये जो जल रही है, ये कैंडल जल रही है, उसी तरीके से आपके पार्टनर के दिल में भी आपके प्यार की ज्योत जल जाए, फ्लेम जल जाए। चलिए इसी विश्वास के साथ और इसी प्रार्थना के साथ स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सबसे पहली चीज तो आपको बता दूं, जो मुझे कार्ड से इनिशियली दिख गई थी बिल्कुल और बहुत सही दिखाई दे रही है, सच दिखाई दे रही है, और वो ये है कि जो आपके पार्टनर है वो आपकी यादों से हुक्ड है, हुक्ड, बंधे हुए एकदम। आपकी याद का से एक धागा है जो जोड़ता है उनको, और वो लगातार आपको याद करते रहते हैं। आपकी एनर्जी से भी हुक्ड है ये पर्सन। ओके, यहाँ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने जब भी इस रिश्ते में मतलब उन्होंने जब भी गिव अप किया इस रिश्ते पे, जब भी इन्होंने आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया, रिश्ते को हल्का छोड़ दिया या रिश्ते में एफर्ट नहीं डाला, तो ये इन्होंने बहुत बार किया है और हर बार अलग अलग तरीके से किया है। कभी आपकी बात नहीं समझी, कभी आपको सपोर्ट नहीं किया, ओके, कभी आपकी छोटी सी बात का बड़ा बतंगड़ बना दिया, और कमिटमेंट तो आपको दिया ही नहीं। सो दिस इज सेम थिंग हैपनिंग इन द डिफरेंट वे एवरी टाइम। ओके, आप में से बहुत से लोगों के पार्टनर उनसे उम्र में काफी बड़े हो सकते हैं या हो सकती हैं, स्टेबल हो सकते हैं, रिच हो सकते हैं, किसी बिजनेस के ओनर हो सकते हैं। बहुत ही मुझे बहुत ही ह्यूज एनर्जी उनके बैकग्राउंड की दिखाई दे रही है। किसी किसी के पार्टनर बहुत अच्छी पोजीशन पे भी हो सकते हैं। ओके, समवन हु इज अ बॉस। ओके, अच्छा बिजनेस ओनर हो सकता है, यानी कि पैसों की कमी न हो। ओके, इस तरह ये बहुत से लोगों के एनर्जी आ रही है, सबके लिए नहीं, बट मैक्सिमम में नहीं, काफी सारे लोगों के लिए। ओके, बिकॉज ये कार्ड अगर आया है तो डेफिनेटली ये एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। ओके, और ये पर्सन ये इस एनर्जी में रहे हैं। हो सकता है कि आप और वो बहुत ही डिफरेंट फाइनेंशियल बैकग्राउंड के लोग हैं। वो बहुत हाई हैं, आप ओके हो, या फिर आप ये बॉस हो जिनका मैंने भी जिक्र किया जिस एनर्जी का, और वो जरा ब्रोक से हैं। ब्रोक मतलब समवन हु डजंट हैव इनफ मनी, या फिर पैसे आते तो है पर टिकते नहीं है, सेविंग्स बहुत हाई नहीं है, या फिर बहुत लग्जूरियस लाइफ नहीं है। दिस कैन बी अदर वे अराउंड ऑल्सो। ओके, यहाँ मुझे दिखता है कि आपका पार्टनर मोस्टली ऑलमोस्ट रन ही करता रहा है इस रिश्ते में, रनिंग अवे। ओके, अपना जो प्रॉब्लम को देखता है आपका पार्टनर, अपना मुंह फेरता है, अपनी पीठ फेरता है और दौड़ता चला जाता है। आप उस प्रॉब्लम से अकेले जूझते हो, अकेले उसको फेस करते हो, अपने डिप्रेशन से, अपनी एंजाइटी से, सब चीज़ों को अकेला फेस करते हो। और जब चीज़ें सेटल हो जाती हैं, कहीं ना कहीं आप इस पर्सन के बिना जीना सीख जाते हो,
कहीं ना कहीं आप समझ जाते हो कि मुझे अब अकेले जीना है या मुझे मूव ऑन करना है, तो ये पर्सन लौट के आपके पास आ जाता है। ये एनर्जी दिखाई देती है। ओके, और मैं आपको एक बात बताती हूँ, इस वक्त जो आपका कॉन्फिडेंस है, मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी का सहारा ले रहे हो थोड़ा सा इवॉल्व होने के लिए और अपने आप को मूव ऑन कराने के लिए। नॉट लिटरली टू लीव योर पार्टनर, बट टू बी एबल टू सर्वाइव इन दिस रिलेशनशिप। क्योंकि आप बहुत परेशान हो गए हो, आप समझ चुके हो कि अगर आपने स्पिरिचुअल हेल्प नहीं ली, अगर आपने ईश्वर का सानिध्य प्राप्त नहीं किया, तो आपके लिए ये समय काटना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज आपका एक डिफिकल्ट पार्टनर है, अजीब सा ही पार्टनर है आपका। आपकी जो ये लाइट है ना, ये जो आपका इवॉल्व होना है, ये जो आपके अनलाइटनमेंट है, ये आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं इरिटेट करता है, क्योंकि वो तो वहीं के वहीं रह जाते हैं। ओके, इस चीज को वो अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में ये टीस उठती है कि वो ऐसा क्यों नहीं बन सकते, वो ऐसा क्यों नहीं बन पाते। आपकी इन्हीं क्वालिटीज ने उन्हें सपोर्ट भी किया है, आपकी स्पिरिचुअलिटी ने उन्हें भी बहुत सारी लाइट दी है, लेकिन आपका पार्टनर फिर भी कहीं ना कहीं एक राइवलरी रखता है, आपसे कंपटीशन रखता है, क्योंकि उसको लगता है कि जिस तरह का बैलेंस आप अपनी लाइफ में ले आते हो, अपनी एनर्जीज में ले आते हो, उस तरह का बैलेंस वो नहीं ला पाते। तो आपकी जो शाइन है, आपकी जो चमक है, वो आपके पार्टनर को बिल्कुल जैसे कहते हैं ना ब्लाइंड कर रही है, वो सह नहीं पा रहे उस ग्लेयर को। ओके, बिकॉज आप इस कष्ट में भी कहीं ना कहीं अपने आप को स्टेबल रखने की कोशिश कर रहे हो, जबकि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनके बिना शायद बिल्कुल टूट जाओगे। ये आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशन रही है, लेकिन दिस लाइट इनसाइड यू, दिस लाइट डीप बीनीथ यू, जो आपने खुद कमाई है, जो आपने खुद जनरेट की है अपने विश्वास से, अपनी फाइटर स्पिरिट से, अपनी स्पिरिचुअलिटी से, ये उनको इरिटेट करती है। इट इरिटेट्स हिज और हर डीमंस। मतलब जो उनके अंदर की जो बुरी साइड है, हर किसी के अंदर होती है, नेगेटिव पॉजिटिव, जो उनकी नेगेटिव साइड है ना, उसको वो बहुत इरिटेट करती है। ठीक है, तो आपका पर्सन कहीं ना कहीं आपसे इस बात से जलता है कि आप कैसे मैनेज करते हो, उनके बिना कैसे रह रहे हो, हाउ आर यू मैनेजिंग। और ये जहां पे इनको घबराहट हो रही है इस चीज से कि आप इनके बिना जीना तो नहीं सीख रहे हो, वही इनको इरिटेट भी कर रही है आपकी ये चीज। अब देखो, ये आपके साथ रहना भी नहीं चाहते और आप इनके बिना रहना जीना सीखते हो, तो ये इरिटेट होते हैं, ये आपके इवॉल्वमेंट से इरिटेट होते हैं, ये आपकी स्पिरिचुअलिटी से इरिटेट होते हैं, ये आपके हिम्मत से इरिटेट हो रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये पर्सन आप खुद पे डिपेंडेंट रखना चाहता है। ओके, ये भी दिखाई देता है यहाँ पे कि आप इस रिलेशनशिप में लिटरली रॉब्ड हुए हो, मतलब लूटे गए हो, लॉस, एक तरह का थेफ्ट हुआ है आपके पास। थेफ्ट सिर्फ एक फिजिकल चीज का, एक भौतिक वस्तु का ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, या जो चीज आप टच या फील कर सको उसी वस्तु का चोरी हो जरूरी नहीं है। चोरी आपके इमोशंस की, आपके कॉन्फिडेंस की, आपके विश्वास की, आपके पार्टनर ने की है। ओके, सो दिस थेफ्ट और लॉस और रॉबरी इज फिजिकल और इमोशनल। ओके, समवेयर इट इज मोर इमोशनल। आप सब कुछ होते हुए भी ना अपनी लाइफ में इस पर्सन से बहुत ही ज्यादा चीटेड और ठगा हुआ महसूस कर रहे हो, और आपका पार्टनर इस वक्त ये बात सोच रहा है कि उसने क्या किया आपके साथ। आपकी जो फाइट है, ओके, दैट फाइट, आपकी आर्ग्यूमेंट, आपकी जो जो ये आपका एक तरह का रेजिस्टेंस है इनके साथ, ओके, क्योंकि आप इस बार दब नहीं रहे हो, उसके बारे में सोच के भी आपका पार्टनर जरा डर रहा है। ओके, क्योंकि इनके अंदर ईगो बहुत ज्यादा है। ओके, बहुत ज्यादा ईगो है। आपका विश्वास, आपकी फाइटिंग स्पिरिट इनकी ईगो को हर्ट कर रही है। ओके, और इनकी ईगो पहले भी बहुत बार हैज कम इन द वे ऑफ योर रिलेशनशिप, हैज गॉट इन द वे ऑफ योर रिलेशनशिप। ओके, ये आपका पार्टनर भी जानता है, इनकी ईगो ने बहुत बहुत नुकसान पहुंचा है। इनके रिश्ते, आपके रिश्ते को इसने बहुत ज्यादा इफेक्ट किया है। ओके, आपका जो पार्टनर है वो मूव ऑन करने की कोशिश पिछले कुछ दिनों में उसने की, लेकिन वो कर नहीं पाया। उसने अनबॉदर होने की, आपको इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं कर पाया है। ओके, अभी वो लुकअप कर रहा है, लुकिंग यू अप, आपके बारे में रिसर्च कर रहा है, आपके बारे में स्टडी कर रहा है, आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहा है सोशल मीडिया से, बिंदास, बिग टाइम। दिस पर्सन इज लुकिंग यू अप। ओके, एंड दिस पर्सन वांट्स यू बैक। ओके, ये नहीं चाहते कि आप अपने इस वॉर में जीत जाओ, इनसे मूव ऑन कर जाओ। ये पर्सन अब आपको वापस चाहता है, लिटरली सीरियसली पर्सन आपको वापस चाहता है। क्यों चाहता है वापस, क्यों चाहता है ये पर्सन आपको वापस? राधा रानी गाइड कीजिए कि ये पर्सन आप मेरे व्यूअर को वापस क्यों चाहता है।
ओके, बिकॉज आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा इन्फैचुएटिंग है। ये पर्सन आपको वापस स्पॉटलाइट में अपनी लाइफ में लाना चाहता है, क्योंकि ये आपकी पॉजिटिविटी को बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मतलब इसको ये इनकी वो साइकिल शुरू हो गई है जहां पे ये आपको बस तुरंत पाना चाहते हैं। आपकी जो पॉजिटिविटी है, आपकी आपके अंदर जो एक करेज है, और जिसने इनको अब तक बहुत संभाल रखा था, ये उसको वापस पाना चाहता है। ऑल्सो आपका पार्टनर जेलस भी महसूस कर रहा है बहुत ज्यादा। इनका बिल्कुल मतलब हालत खराब हो गई है, क्योंकि आपके एक टफ स्टेप ने इनको हिला के रख दिया है। ओके, पहले नहीं चाहिए थे क्योंकि आप इनके पीछे पड़े हुए थे, अब आप इन्हें चाहिए क्योंकि अब आप इनके पीछे नहीं पड़े थे। जब आप चेजर थे इसने आपको धुतकारा है, जब आप आज चेजर नहीं हो तो ये पर्सन आपको तुरंत वापस पाना चाहता है। इनको अच्छा लगता है जब आप इन्हें चेज करते हो, इनको अच्छा लगता है जब आप इन्हें इंटरेस्टेड रहते हो। ये इस एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि आप इनके बिना जीना सीख रहे हो। दिस शी और शी डज नॉट वांट यू टू गेट इंडिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू योर इमोशंस। ये आपको खुद पे डिपेंडेंट रखना चाहते हैं, और इनको नहीं पता था कि ऐसा संभव है। और जब ऐसा हो रहा है ना, तो ये पर्सन इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। इस वक्त आपके पार्टनर की लिटरली मिजरेबल हालत है। ओके, आपका मूव ऑन करना इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये हुक्ड है आपकी थॉट से। इसकी ईगो के बारे में भी ये सोच रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया, या मैंने पहले क्यों नहीं समझा। और लेकिन फिलहाल इसका फोकस सिर्फ आपको वापस पाना है। ऐसे हाथ धो के पर्सन आपके पीछे पड़ जाना चाहता है कि आप परेशान हो जाओ, और शायद आपके पीछे पड़ भी जाएगा। तो ध्यान रखो, पार्टनर पीछे पड़ने वाला है आपके। प्रोटेक्ट योर सेल्फ। अपने आप को तैयार कर लो कि इसको कहना क्या है, क्योंकि ये पर्सन बहुत जल्दी आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर सकता है। द डेस्पिरेशन इज अल्टीमेट। और जैसे आज की रात तो भारी भारी कटेगी। डेस्पिरेशन में शायद पर्सन को नींद भी नहीं आएगी। ये थी आज की रीडिंग। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर लो। जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।